अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यानी एनटीपीसी हो तब, ग्रुप डी हो तब, या टेक्नीशियन एलपी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो क्योंकि जो भी आपका जीके का पार्ट है उसमें हम यहाँ पर करने वाले हैं जो रेलवे के द्वारा पूछा गया एनटीपीसी पीटी का क्वेश्चन है ये सब सारा। तो इसमें हम टोटल 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत में अपना स्कोर अवश्य कमेंट करें कि आप इसमें से कितना अगर सही करते हैं तो आपका एक बेहतर मार्क्स होने वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है? तो यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल जो 18 है, जो भी कोई भी उपाधि हो वह अनुच्छेद आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन होते हैं केवल यह पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थित होते हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? यानी जो 1947 ईस्वी में किस प्रांत से व्यक्ति जो चुनाव हुआ था वो में सबसे अधिक है, उसमें जो संयुक्त प्रांत से प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में जो आयोजित हुआ था, इसका आयोजन किस शहर में किया गया था? तो यानी 1885 ईस्वी में जो आपका किया गया था और पहला अधिवेशन कांग्रेस का बम्बई में किया गया था। तो आप कमेंट में अवश्य बताएं कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? तो यानी मालगुडी जो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह आर.के. नारायण थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? यानी कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस यहाँ पर कौन नहीं है? तो मॉनिटर आपका प्रिंटर एंड स्कैनर स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? यानी एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा एटीएम को जोड़ने का काम किया जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सारा बहुत सा चीज़ मालूम चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट के भी प्रश्न शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य? तो सबसे कम शहरीकृत जो राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो जीपीएस होता है लोकेशन, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, यह कथन आपका सही है, क्योंकि यह कहीं कहीं गलत दर्शा देते हैं। अगला प्रश्न है, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 ईस्वी में हुआ था, उनके मुख्यालय? तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी का क्या नाम था? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु का नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है? यानी जो प्रत्येक वर्ष व्यापार सुगमता व्यापार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो जारी किया जाए है विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ है यह कहाँ स्थित है? तो यह जो सारनाथ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उलटबासी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? उलटबासी यानी किस विशिष्ट कवि का एक योगदान था जो इनके द्वारा रचित किया गया? तो यह कबीर दास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो कच्छ का रण है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है मीठे पानी के झील के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको पीडीएफ के साथ भी इसका आंसर के साथ पीडीएफ मिल सकता है। आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ के साथ इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर पूछा गया है, मुगल शासक ने अंग्रेज को सूरत में अपना पहला कारखाना, तो यह जो किया गया था जहांगीर के द्वारा जो सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया गया था।
अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो वर्णधाता जो हो जाता है आपका विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, यह करंट का प्रश्न है। तो यहाँ से आप करंट का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कौन से पार्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, यानी पॉलिटी से कितने प्रश्न, साइंस से कितने प्रश्न, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, यानी सब प्रकार आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकायों के शासन से संबंधित है? तो यह जो स्थानीय जो शासन है वह आर्टिकल 243 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कर्ण सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है आपका, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है कि सत्यमेव जयते जो अशोक स्तंभ पर आप देखते हैं, तो यह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 ईस्वी में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत में आया था? यानी एक तो प्रश्न हो गया क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री, यानी उस समय जो अंग्रेज शासन चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उस समय अंग्रेज प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो गए विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दारा नामक पहाड़ी दारा इनमें से किसके निकट स्थित है? यानी काराकोरम दारा किसके निकट स्थित है? तो काराकोरम दारा जो स्थित है यह कारगिल के नज़दीक स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी करंट का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो यानी शुक्र और अरुण जो होते हैं दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी जो ग्रह होते हैं वह नहीं घूमते हैं दक्षिणावर्त। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक पदक स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो यह सर्वाधिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करने का रिकॉर्ड आपका है जो माइकल फेल्प्स का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इनमें से एम का पूर्ण रूप क्या है? यानी OMR में एम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो होता है मिररिंग होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो देख सकते हैं, आप कमेंट में अवश्य बताएं कि वर्तमान में नीति आयोग का चेयरमैन कौन है। तो यहाँ पर नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो पारा का सामान्य नाप जो पारा है आपको किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है पारा को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो NSE का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है। इसकी स्थापना आप कमेंट में अवश्य बताएं कि कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप जो सोडा वाटर गैस पीते हैं तो उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें CO2 पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कान्हा जो टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कानून खेती की अनुमति दी गई है? यानी किसको कानूनी रूप से मान्यता दिया गया है कि इसका खेती किया जाता है? तो BT कपास को अनुमति दे दिया गया है और इसका खेती जो है अनुवांशिक रूप से किया जाता है। तो अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति जो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो इस तरह से आज टोटल हमने 35 क्वेश्चन किया। तो आप 35 क्वेश्चन में कितने प्रश्न आप सही किए आप कमेंट में अवश्य बताएं, और यहाँ से आप अपना अंदाजा भी आंक सकते हैं कि आप अभी कितना और आपको तैयारी बेहतर करना पड़ेगा।